नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आध्यात्मिक गुरु डबल श्री रविशंकर यानी श्री श्री रविशंकर ने स्पिरिचुअल मास्टर ओशो पर कुछ विचार व्यक्त किए, जिसने एक कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। ओशो पर हुई इस चर्चा में श्री श्री रविशंकर ने अपने गुरु महर्षि महेश योगी का भी जिक्र किया। तो कुल मिलाकर आज इस वीडियो में हम 3 व्यक्तित्वों पर बात करने जा रहे हैं। एक श्री श्री रविशंकर, दूसरे उनके गुरु महर्षि महेश योगी और तीसरे ओशो। मित्रों, 1959 में अमेरिका की धरती पर एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु ने कदम रखा। इसके बाद उसने वर्ल्ड टूर किया और एक ध्यान विधि सिखाई जिसका नाम था ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन यानी भावातीत ध्यान, और उस गुरु का नाम था महर्षि महेश योगी। इस गुरु के 20 साल बाद अमेरिका में 1981 में एक दूसरे भारतीय आध्यात्मिक गुरु ने कदम रखा, जिसके तौर तरीके महर्षि महेश योगी से एकदम जुदा थे और जिसके कई अनुयायी बने और जिसने कई तरह की कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया, जिसके बाद अमेरिका की सरकार ने उसको देश से निकाला और अमेरिका के बाद 21 देशों से उसे निकाला गया। उस गुरु का नाम था ओशो। डबल श्री रविशंकर ने ओशो पर क्या कहा क्या नहीं कहा, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन तीनों लोगों में यानी ओशो, महर्षि महेश योगी और रविशंकर में एक चीज कॉमन है। वो ये है कि ये तीनों ध्यान सिखाते हैं, ध्यान की विधियां सिखाते हैं, लोगों को आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। अब इसमें अंतर यह है कि महर्षि महेश योगी एक शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य थे। ब्रह्मानंद सरस्वती से उन्होंने वैदिक नॉलेज और इसके अलावा ध्यान साधना सीखी और फिर इनके शिष्य, योगी के शिष्य बने श्री श्री रविशंकर, जो एक अलग ध्यान विधि अपने अनुयायियों को सिखाते हैं। उस विधि का नाम है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया के अलावा भी श्री श्री रविशंकर और उनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने मेडिटेशन के कई कोर्सेज डिजाइन किए हैं, जिनका कई लोगों को लाभ भी मिला है। ओशो ने सैकड़ों ध्यान विधियां डिजाइन की थी, जिनमें डायनेमिक मेडिटेशन बहुत फेमस है। इसके अलावा कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, नटराज मेडिटेशन, ऐसी कई ध्यान विधियां हैं जिन्हें आज भी कई लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि इन तीनों गुरुओं की शिक्षा का मूल बिंदु ध्यान है यानी मेडिटेशन है। लेकिन इनमें अंतर क्या है? इनमें मेन अंतर यह है कि रविशंकर और महेश योगी ये एकदम हिंदू वैदिक परंपरा के मार्ग के पथिक हैं, जबकि ओशो ने अपने बारे में एक इंग्लिश प्रवचनमाला में यह कहा है कि वे अपने पिछले जन्मों में हिंदुओं की अलग अलग परंपराओं के साधु रहे, जैसे योग परंपरा के, तंत्र की परंपरा के, इसके अलावा भी कई परंपराओं के साधु रहे। और हिंदुओं ही नहीं, वे पिछले जन्मों में ऐसा कहते हैं कि वे सूफियों की परंपरा में, ताओ परंपरा में भी रहे हैं। लेकिन अपने पिछले जन्म के बारे में वे ये कहते हैं कि पिछले जन्म में वे एक बौद्ध लामा थे। और हम जब ओशो को पढ़ते हैं और जब वे विभिन्न परंपराओं पर जिस गहराई और अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रकाश डालते हैं, तो ओशो की बात में दम मालूम होती है। तो आइए अब हम इस पर बात करते हैं कि श्री श्री रविशंकर ने ओशो पर ऐसा क्या कह दिया जो न केवल ओशो फॉलोअर्स बल्कि तमाम स्पिरिचुअल लोगों में चर्चा का विषय बन गया। तो सबसे पहले डबल श्री रविशंकर ने अपने गुरु महर्षि महेश योगी के बारे में यह कहा कि वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, और इसके थोड़ी देर में उन्होंने ये कहा कि ओशो सबकी आलोचना करते थे। अब ये ध्यान रहे कि बुराई जो होती है वो निंदा होती है और आलोचना और बुराई एक अलग चीज है। आलोचना अवलोकन या लोचन से बना, लोचन यानी देख, दृष्टि से, हम आंखों से कहते हैं लोचन। तो अवलोकन एक तरीके का होता है आलोचना, जिसे हम क्रिटिसिज्म कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब बुराई नहीं होता। तो रविशंकर ने ऐसे डॉट्स कनेक्ट किए जो एक सही दिशा में नहीं ले जा रहे थे। उनका इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब था कि ओशो बुराई कर रहे हैं, भले ही उन्होंने शब्द आलोचना प्रयोग किया। रविशंकर जानते हैं कि आलोचना का मतलब बुराई नहीं होता, लेकिन इस संदर्भ में जब वे अपने गुरु की बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि उनके गुरु किसी की बुराई नहीं करते थे, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा कि ओशो की आलोचना एक किस्म की बुराई थी। अगर मैं इस पर निष्पक्ष ढंग से बात करूं तो यह तो मानना होगा कि ओशो बहुत अच्छे आलोचक थे। आलोचना के लिए इंटेलिजेंस होनी चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि आलोचना करते करते ओशो कई बार बिलो द बेल्ट प्रहार करते थे और इतने निम्न स्तरीय हो जाते थे जिसकी कोई जरूरत ही नहीं होती थी। मुझे याद है एक बार जीसस पर बोलते हुए ओशो ने गाली का भी प्रयोग किया और यह तक कह दिया कि जीसस एक अवैध संतान प्रतीत होते हैं।
ये वही जीसस हैं जिन पर ओशो कई बार बहुत अच्छे लेक्चर्स दे चुके थे। तो ये जो तरीका था, ये कई बार निंदा की तरह, एक बुराई की तरह भी साउंड करता था। मित्रों, अगर हम किसी के बारे में राय बनाते हैं तो दो आधार पर राय बनाते हैं। एक उसका कम्युनिकेशन, उसका एक्सप्रेशन, और दूसरा उसका कर्म। अगर कोई पब्लिक फिगर है तो उसका कर्म समाज के लिए, इस विश्व के लिए कितना एक फ्रूटफुल है, कितना हितकर है, हम इस आधार पर उसका अवलोकन करते हैं। तो इस आधार पर हम देखें तो इन तीनों गुरुओं का जो कर्म है, जो ध्यान को लेकर अवदान है, वो बहुत बड़ा है। ओशो का तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उन्होंने विश्व स्तर पर कई परंपराओं के लोगों को जोड़ा और उनको उनकी परंपरा से संबंधित कई मार्ग दिए, कई विधियां दी। श्री श्री रविशंकर की भी ध्यान विधियों ने कई लोगों के जीवन को बदला, रूपांतरित किया, उनकी तादाद भी कम नहीं है। यही हाल महर्षि महेश योगी का भी है। लेकिन अगर हम बात कम्युनिकेशन की करें, एक्सप्रेशन की करें, तो ओशो इज हाईली क्रिएटिव, हाईली पोएटिक, हाईली रैशनल, हाईली इंटेलेक्चुअल। तो ऐसा व्यक्ति जब हमें एक आध्यात्म जगत में मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पर आध्यात्म जगत में लोग बहुत नीरस रूप से संवाद करते हैं, जिससे आम जनमानस जुड़ ही नहीं पाता। तो ओशो से ऐसे कई लोग जुड़ पाए जिनका दूर दूर तक अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था। रविशंकर ने ओशो के बारे में कहा कि ओशो को मंत्र का ज्ञान नहीं था। इससे मैं पूरी तरह असहमत हूं, क्योंकि मंत्र की परिभाषा होती है मनः त्रायते इति मंत्रः, जो मन का त्राण करे, मन को शांत करे, उसे पार लगा दे, वह मंत्र है। इस दृष्टि से देखें तो ओशो ने इंसानी मन को सुलझाने के लिए, उसे शांत करने के लिए अथक सफल प्रयास किए। इस दृष्टि से वे मंत्र दृष्टा हैं, मंत्र ज्ञाता हैं। और अगर रविशंकर का आशय है कि जो मंत्र अक्षरों से, शब्दों से बनते हैं, तो उस दृष्टि से भी ओशो मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध मंत्र राम नाम पर अपनी दर्जनों किताबों के नाम दिए, जैसे पिबत राम रस लगी खुमारी, राम नाम जान्यो नहीं। ये सब ओशो की किताबों के नाम हैं। राम नाम के बारे में कहा जाता है महामंत्र जही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। यानी राम नाम एक ऐसा मंत्र है जिसे जप कर स्वयं शिव भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए और काशी में मुक्ति देने का बल, सामर्थ्य उनमें आया। तो ओशो ने उस नाम के विज्ञान को अपनी किताब, अपनी प्रवचनमाला राम नाम जान्यो नहीं में स्पष्ट किया, जब वह प्रसंग आया कि वाल्मीकि जब डाकू थे तो उन्होंने किस तरह नारद ने राम नाम का, राम मंत्र का उपदेश किया। इसकी क्या विधि होती है, इसे बहुत अच्छे से ओशो ने एक्सप्लेन किया है। अब अगर रविशंकर का आशय है कि जो मांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, तो उस दृष्टि से भी ओशो हर विधि के जानकार थे। ओशो ने ज्योतिष पर प्रवचनमाला की, ओशो ने मंदिरों का जो निर्माण होता है, क्योंकि तंत्र में मंत्र और यंत्र ये महत्वपूर्ण होते हैं, तो मंदिर भी एक किस्म का यंत्र है जो साउंड एनर्जी को वाइब्रेट करता है। तो ओशो ने इन सब चीज पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है। लेकिन ओशो जानते थे कि इंसान के पास जब ऊर्जा जनरेट होती है और सिद्धियां आती हैं मांत्रिक शक्तियों से, तो उसके भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे कि जो साधक ध्यानी थे, योगी थे, वही लोग एक बेहतर मांत्रिक तांत्रिक बन पाए, उनका पतन नहीं हुआ। वरना जो लोग कोरे तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, उनका 99% पतन हो जाता है, वे साधना पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम और ऐसे कई और भी उच्च स्तर के महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा को, उपासना को, कर्म कांड को डिनाय नहीं किया, और ओशो इन सब ज्ञानी जनों का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इन सब उपासना पद्धतियों में लगे रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली उनके पीछे कोई ज्ञान नहीं रहता। ओशो चाहते थे आप जो भी करो उसके पीछे ज्ञान रहे, आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, तब उसमें आगे बढ़ो। मैकेनिकल जो भी चैंटिंग होती है, जाप होता है, उसके बहुत पक्ष में ओशो नहीं थे। इसीलिए ओशो ने अपने आश्रमों में इन सब चीजों को अलाउ नहीं किया।
लेकिन रविशंकर ने इन सब चीजों के बहुत सफल प्रयोग किए, जिसका बहुत लाभ हुआ। यज्ञ हवन करवाए रविशंकर ने, न केवल ध्यान विधियां करवाई लेकिन अनुष्ठान के प्रयोग भी बहुत करवाए, और उसका एक अच्छा असर भी कई लोगों पर आया है। और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में है कि इन सब चीज़ों से हेल्प मिलती है, बशर्ते आप ध्यान के साथ आगे बढ़ो, एक नॉलेज के, राइट नॉलेज के साथ इन सब चीज़ों को लेकर चलो। क्योंकि कई इंटेलेक्चुअल्स में ये गलत फहमी है कि इन सब चीज़ों का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये सब प्राइमरी लेवल की चीज़ें हैं, आगे इन हायर लेवल पर इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो पहले से ही अपने आप को हायर लेवल का मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी प्राइमरी लेवल हैं, तो हमको इन सब जो एलिमेंट्स हैं इनको पूर्वाग्रह से नहीं देखना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ओशो को ज्ञान था कर्मकांड का भी, लेकिन इसका प्रयोग करने से वे बचे। ओशो के जीवन में एक घटना घटी है जिसका उल्लेख उनकी एक किताब में मिलता है। वो किताब भी उनके द्वारा कही गई प्रवचन माला है, मतलब कोई ऐसी नहीं है कि बाद में किसी ने लिख दी। खुद ओशो ने उल्लेख किया कि उनके पुणे आश्रम में एक व्यक्ति उनके खिलाफ मंत्र का प्रयोग उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा था, जिसकी बाद में खोज की गई। तो ओशो को ये कैसे पता चला? निश्चित रूप से उन्हें मंत्र शक्ति का ज्ञान होगा कि मंत्र का सिर्फ अपने मन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इस भौतिक जगत पर भी मंत्र शक्ति का असर होता है। ओशो ने सिर्फ राम नाम पर ही नहीं, ओम पर भी प्रकाश डाला। सूफियों के मंत्र हु पर वो उन्होंने अपनी एक ध्यान विधि में सम्मिलित किया। इसके अलावा बौद्ध मंत्र ओम मणि पद्मे हुम, इसको भी उन्होंने अपनी एक प्रवचन माला में डिस्कस किया। दूसरी बात जो रविशंकर ने कही कि ओशो ने भारत को गाली दी, ये सरासर झूठ है। मैंने ओशो का तमाम साहित्य पढ़ा है, ओशो ने कहीं भी भारत को गाली नहीं दी। निश्चित रूप से वे आलोचना करते वक्त बहुत रूड हो जाते हैं, वे भारत की कमियां गिनाते हैं, लेकिन उनकी जो आलोचना है वह कंस्ट्रक्टिव है, वह कुछ सुधार लाने के लिए ये आलोचनाएं करते हैं। वे कभी भारत को नीचा दिखाने के लिए ये सब नहीं करते, उल्टा उन्होंने पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिक विरासत को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। ओशो निश्चित रूप से आलोचना में कई बार बहुत रूड हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन उन्होंने जब देखा कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग हैं वे इतने जड़ हो गए हैं कि उन्होंने धर्म का बेहद दुरुपयोग किया है, जो हम आज भी देखते हैं। अभी आप देखिए माघ मेले में कैसा तमाशा हो रहा है धर्म के नाम पर। तो इस सब की आलोचना करने, इन्हें आईना दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए, और ओशो में वो हिम्मत थी। लेकिन रविशंकर को अगर हम देखें तो रविशंकर हमेशा एक मुखौटा डाले रहते हैं पीस का, शांति का, तब भी जब इससे उलट करने की जरूरत थी। उदाहरण के लिए जब जाकिर नायक ने रविशंकर को अपने मंच पर बुलाया था, तो रविशंकर ने आलोचना करने के बजाय वहां एक बहुत पोलाइट रवैया अख्तियार कर लिया, जबकि उसी समय जाकिर नायक हमारी परंपराओं को, हमारे आध्यात्म को नीचा दिखा रहा था, वो भी रविशंकर के सामने। तब भी रविशंकर मौन रहे, चुप रहे, बड़ी स्माइल के साथ नॉर्मली बातें करके आ गए। और जब ये बात वायरल हो गई, जब इस चीज पर उनको क्रिटिसाइज किया गया, तो बाद में एक वीडियो बनाकर उन्होंने अपनी झल्लाहट जाहिर की। और जिस भारत की बात रविशंकर कर रहे हैं, इस भारत के पर्यावरण के लिए रविशंकर ने क्या किया? दिल्ली में अपने विश्व सांस्कृतिक समारोह के दौरान यमुना नदी के किनारे इन्होंने पहले से ही प्रदूषित हो रही यमुना नदी में इतना प्रदूषण और बढ़ा दिया, जिसके कारण उन पर एनजीटी ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो भारत से प्रेम क्या केवल बातों में होता है, या अपने आचरण में, अपने कर्मों में भी वह आना चाहिए? ओशो के विद्रोही व्यक्तित्व पर मुझे एक शेर याद आता है कि खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। निश्चित रूप से ओशो ने तमाशा खड़ा किया, ओशो ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, लेकिन उनका खंडन, उनका विरोध कंस्ट्रक्टिव था, उसमें सुधार निहित था। रविशंकर ने ओशो पर सबसे हास्यास्पद बात जो कही वो ये कि महेश योगी ने अमेरिकी सरकार को ओशो का जुर्माना अदा किया। दोस्तों, जिस शख्स ने हजारों एकड़ के रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया अमेरिका जाकर,
और अपने नाम पर एक बड़ा शहर बसा दिया, एक किस्म की पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी, अपने निजी जेट खड़े कर दिए, अब 99 रोल्स रॉयस, जो सबसे महंगी कार होती थी, वो एक नहीं 99 थी ओशो के पास। तो उनके शिष्य इतने धनाढ्य थे कि उन्हें किसी और व्यक्ति की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, महेश योगी भी बहुत अकूत संपदा के मालिक थे, लेकिन ओशो को उनकी जरूरत नहीं थी। रविशंकर ने शायद ये दिखाने की कोशिश की कि महेश योगी ओशो का सम्मान करते थे, उनके ज्ञान की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन काश ये सच होता। ओशो के जीते जी जितने भी पारंपरिक लोग थे वो उनके दुश्मन ही बने रहे, यही सच है। मैं ओशो की भी कई बातों से असहमत हूं, लेकिन यहाँ जो श्री श्री रविशंकर ने ओशो के बारे में कहा उससे तो पूरी तरह सहमत हूं। इसी तरह रविशंकर ने कुछ दिनों पहले जग्गी वासुदेव के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए थे, हालांकि तब उन्होंने जग्गी वासुदेव का नाम नहीं लिया था, लेकिन तब मैं रविशंकर से कुछ हद तक सहमत था। उसकी चर्चा हम फिर कभी अगले वीडियोस में करेंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा अंत में कि हमें सिर्फ ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान ही असली गुरु है, कोई व्यक्ति नहीं। कोई व्यक्ति इसलिए ही अथॉरिटी नहीं हो जाता क्योंकि उसने घोषित कर दिया कि वो एनलाइटेंड है या ब्रह्म ज्ञानी है। हमें सिर्फ ज्ञान की ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर कोई ज्ञानी भी है तो उसकी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिरी अथॉरिटी कोई भी नहीं है, ज्ञान है, ब्रह्म है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।